करोड़ों रुपया यात्रा में जो खर्च किया जा रहा है, ये समझिए तो सरकारी खजाना का लूट। हम इस बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की महिलाओं के साथ छलावा कर रहे हैं। जैसे कि आप पिछले दिनों जो सदन में जो उन्होंने बातचीत करने के दौरान किया, जो बहुत वीडियो वायरल भी हुआ, जिसमें उन्होंने जिस तरह से महिलाओं के विरुद्ध अशोभनीय व्यवहार किए कुछ सालों के, वो महिला विरोधी उनकी छवि निखर के आई है। कि सीएम ये संवाद यात्रा मूल रूप से अपनी पॉलिटिकल गेन के लिए कर रहे हैं। इडवा जो महिला संगठन है और बिहार महिला समाज से हम लोग दो संगठनों की तरफ से आपसे बातचीत करने आए हैं। हमारे बीच हमारे विधायक भी हैं, दोनों दलों के सीपीआई और सीपीएम के विधायक भी हैं हमारे बीच। आज की जो बातचीत है वो दरअसल सीएम की जो महिला संवाद यात्रा की शुरुआत हो रही है उसको लेकर है। हम ये मानते हैं कि सीएम ये संवाद यात्रा मूल रूप से अपनी पॉलिटिकल गेन के लिए कर रहे हैं। महिलाओं से उनका कोई वास्ता नहीं है, बल्कि सीएम के पिछले कुछ दिनों के जो कारनामे हैं, पिछले कुछ सालों के, वो महिला विरोधी उनकी छवि निखर के आई है। जैसे कि आप पिछले दिनों जो सदन में जो उन्होंने बातचीत करने के दौरान किया, जो बहुत वीडियो वायरल भी हुआ, जिसमें उन्होंने जिस तरह से महिलाओं के विरुद्ध अशोभनीय व्यवहार किए, और अभी भी जो चीज़ें हो रही हैं, अगर वो जो संवाद यात्रा कर रहे हैं, आपको पता है कि अभी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं कि बिहार में 22,000 मामले महिलाओं की हत्या बलात्कार के हुए हैं। तो दूसरी तरफ ये कितने मामले जो बताया आपने 22,000 कितने साल से बताया? ये 2022 के ये आंकड़े हैं और ये 2 साल हुए 24। ये हमारे आंकड़े नहीं है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े कहते हैं। और इसके अलावा अब बिहार के अंदर मुजफ्फरपुर शेल्टर होम जैसी बड़ी घटना हुई, अभी आश्रय गृह में 3 लड़कियों की मौत हुई। तो इस तरह की तमाम मामले आ रहे हैं। और दूसरी तरह ये महिला से क्या संवाद करना चाहते हैं, कौन सा? अभी आशा दीदी हो, रसोइया हो, ये सारे लोग सड़क पर अपने वेज बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे, उन पर लाठियां चलाई गई, गोलियां चलाई गई। तो ये पूरा माहौल महिला विरोधी है। हम ये मांग करते हैं कि नीतीश कुमार सच में अगर महिलाओं के पक्ष में काम करना चाहते हैं, तो जैसे दूसरे राज्यों में महिलाओं के विकास के लिए योजनाएं बनी है, जैसे झारखंड में मैया सम्मान योजना है, जैसे बंगाल में है, जैसे महाराष्ट्र में है, उसी तरह बिहार में भी महिला सम्मान योजना के तहत सभी महिलाओं को 5,000 रुपया महीना दिया जाए, ये हम मांग कर रहे हैं। साथ साथ मांग कर रहे हैं कि इस बिहार में पिछले कई सालों से महिला आयोग भंग है। महिलाएं कहाँ जाएंगी अपनी शिकायत करने? तो वहाँ महिलाओं की बात सुनी जाए, इसके लिए उस आयोग को शुरू किया जाए। वन एक्ट जो हम लोगों ने शुरू की मांग की थी शुरू में सेंटर की, कि जहाँ महिलाएं एक साथ उनके मामले हल हो, उनको परेशानी नहीं हो, तो बाहर नहीं भागना पड़े, उनको सिर्फ मकान बना के दे दिया गया, वहाँ वो चालू नहीं है, वहाँ कोई भी केस सॉल्व नहीं होता है। तो हम मूल रूप से मानते हैं कि नीतीश कुमार का ये स्टंट है, राजनीतिक स्टंट है। उन्हें महिलाओं से अगर मतलब है तो हर एक महिला को 5,000 रुपये महीना वो दें। साथ साथ महिला आयोग का गठन करें, महिलाओं पर हो रही हिंसा बलात्कार के मामलों को कम करें, इसके लिए त्वरित कार्रवाई किया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत इस मामले का निपटारा किया जाए, और जो अलग राज्यों में जिस तरह की योजना है यहाँ भी हो जाए। इसी वजह से हम लोग यहाँ आए हैं। अब चाहते हैं कि रामपरी जी भी अपनी बात बताएं। हाँ, तो ये आप समझ सकते हैं कि अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है और विधानसभा के सत्र में के अंदर भी लेफ्ट के और ख़ास करके सीपीआई और सीपीएम के विधायक भी इस सवाल को उठा रहे हैं, लगातार उठा रहे हैं कि जो महिलाओं के साथ जो छलावा, मैं तो यही कहूँगी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की महिलाओं के साथ छलावा कर रहे हैं। और वो जिस तरह से वो पिछले दिनों लगातार वो कह रहे हैं कि जो जीविका दीदी हमको मुख्यमंत्री बनाई है, बिहार की महिला मुख्यमंत्री बनाई है, और ये झूठा जो डपोरसंकी नारा देते हैं। पिछले 6 महीना से लगातार बिहार में 10 लाख जीविका दीदी है, उनका आंदोलन चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि उनको मानदेय उनको बंद करने जा रही है सरकार, और कई को बंद कर दिया। अभी जो है आशा कर्मी का पिछले दिनों 6 महीना तक लगातार हड़ताल था, आज भी आंदोलन चल रहा है।
बिहार में जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, जो रसोईया है, ममता है, करीब करीब लाखों की संख्या में स्कीम वर्कर, जिसमें महिलाएं ही है, मुख्य रूप से महिला है, उनको बिना वेतन का काम लिया जाता है। हम लोगों का ये स्पष्ट कहना है कि महिलाओं को आप फ्री में महिला से काम मत लीजिए, और जो श्रम विभाग का कहना है कि जो कम से कम 25,000 रुपया प्रत्येक महीना मानदेय दीजिए, नहीं तो सरकारी सेवक घोषित किया जाए उनको। इसके साथ ही जो आज जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन, कोई भी राज्य ऐसा नहीं है 1,000 से कम कहीं नहीं मिल रहा है। विधवा को, वृद्ध को, विकलांग को, ये 400 रुपया में क्या होगा भाई? एक कप चाय भी नहीं होगा। ये जो है इस तरह का जो है ये ठगने का काम किया जाता है। इसीलिए कम से कम 3,000 रुपया सामाजिक सुरक्षा पेंशन बिहार के अंतर्गत दिया जाए, और जो 5,000 रुपया महिला सम्मान योजना के अंतर्गत दिया जाए। और अभी सबसे बड़ी बात है जो आप लोग भी जानते होंगे कि समूह की महिलाएं जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी से जो लोन लेती है, जिसको भारी भरकम किस्त चुकाना पड़ता है, दर्जनों महिला आत्महत्या कर ली है, गांव छोड़ करके भाग गई है। हम लोगों का कहना है बिहार सरकार से कि जो बिना ब्याज का सरकारी बैंक से उनको लोन दे रोजगार के लिए, ताकि महिला आत्मनिर्भर बन सके, आर्थिक रूप से अपने पैर पर खड़ा हो सके। और एक महिला जब आर्थिक रूप से संपन्न होती है परिवार में, तो अपने बच्चों को और परिवार का भी भली भांति वो देख पाती है। और अंत में मैं यही कहूँगी कि आज पूरे बिहार के अंतर्गत ये सरकार, नीतीश कुमार जिस तरह से भाजपा के गोद में जाकर के बैठ गया है, वो राजनैतिक रूप से लोगों को दिग्भ्रमित कर रहा है। ये जो करोड़ों रुपया यात्रा में जो खर्च किया जा रहा है, ये समझिए तो सरकारी खजाना का लूट हम इसको कहेंगे। 226 करोड़ खर्च, वो सरकारी खजाना का लूट है। उस पैसा को आम जनता के ऊपर, किसानों के ऊपर, महिला, खास करके महिलाओं के ऊपर नहीं लगाया जाता है। तो ये आज हम लोगों का सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं, बल्कि नीतीश कुमार का जो संवाद यात्रा निकलेगा जिलों में, उसमें हम लोग महिलाएं उनका विरोध करेंगे और डिमांड करेंगे इन तमाम चीज़ों का। इसके बाद भी हम लोग बिहार विधानसभा के समक्ष भी आंदोलन करेंगे, और ये नीतीश कुमार का जो आरएसएस का पीछे से चेहरा है, उनको बेनकाब करने का कोशिश करेंगे। हाँ। ये शर्मनाक है कि एक तरफ महिलाओं के लिए बजट में पैसे नहीं है, दूसरी तरफ इस यात्रा के नाम पर 226 करोड़ आप खर्च कर रहे हैं, जबकि आशा कार्यकर्ता, रसोईया कार्यकर्ता पे आप लाठी चलवाते हैं, उनके मानदेय नहीं बढ़ाते हैं। तो आप सिर्फ यात्रा पे खर्च कर रहे हैं। आप महिलाओं के आरक्षण जैसे मुद्दे पर बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए हैं। बीजेपी जो है महिलाओं को आरक्षण देने के नाम पर जो चालाकी की कि परिसीमन होगा और जनगणना होगी तभी आरक्षण मिलेगा, ये दरअसल बीजेपी की दोहरी नीति है। अगर नीतीश कुमार महिलाओं के हितैषी हैं तो उनको बीजेपी के विरोध में बयान देना चाहिए। मैडम, मैक्रो फाइनेंस कितनी महिला बिहार में अभी तक महिला संवाद जो यात्रा जो नीतीश कुमार करेंगे, तो क्या आप लोग विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे तो आप लोग विरोध करेंगे? हम लोग विरोध करेंगे, वहां पर महिला संगठन के माध्यम से उसका विरोध करेंगे और मांग पत्र भी देंगे। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।